ओम शांति। तो सायंकालीन सत्र में हम सबके बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी रामनाथ भाई जी। एक हाथ से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। हमारे जितने भी स्पीकर्स आपकी इस भट्टी में आएंगे सभी जाने पहचाने हैं, सभी अनुभवी हैं, सीनियर्स हैं। फिर भी उनके परिचय को थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। हमारे भ्राता जी बहुत लंबे समय से इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और लंबा समय माना अगले ही वर्ष इनके ज्ञान में चलने का गोल्डन जुबली वर्ष रहेगा। ठीक है ना? तो लंबी जर्नी है आपकी इस ज्ञान मार्ग पर चलने की, और बस ज्ञान मार्ग पर चले और 4-5 वर्षों के बाद अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। मुंबई में रहते जब आप जॉब करते थे तो आपको प्रेरणा हुई कि क्या हम जॉब कर रहे हैं, क्यों नहीं ईश्वरीय सेवाओं में लग जाए। तो बस वो संकल्प आया, मधुबन में आए और समर्पित हो गए। तो तब से लेकर आज दिन तक यहाँ रहते हुए देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी भी प्रकार के सम्मेलन हो, आपका उसमें सभी में योगदान होता है। आप ज्ञान की बहुत गहराई में उतरते हैं, योग के भी बहुत गहरे अनुभव करते हैं, जिस कारण से हमारे भाई बहनों को जब भी ज्ञान योग से संबंधित कुछ भी ज़्यादा स्पष्टीकरण चाहिए होता है तो आपके पास पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही बिजी रहते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास जो सेवाओं के अलग अलग विंग्स हैं, जिसमें एक विंग है धार्मिक प्रभाग, जिसमें संतों और महात्माओं को हमें इनविटेशन देकर बाबा का ज्ञान देना होता है, जो इतना सहज नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास स्क्रिप्चर्स का, शास्त्रों का बहुत सारा ज्ञान होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने आपको देखा है कि आप कैसे बाबा के ज्ञान से बहुत सहजता से उनको बाबा के ऊपर न्यौछावर करा देते हैं। एक बार हमें बता रहे थे भाई साहब कि सम्मेलन में कोई शंकराचार्य लेवल के जो आते हैं संत, तो वापस जाने के बाद इनको फ़ोन करते हैं। वो भी कब? जब वो उनकी पूजा विधि चालू रहती ना, उस समय कहते आपने मेरे पर क्या जादू कर दिया है कि मैं अपनी पूजा के बीच में भी माउंट आबू को ही याद कर रहा हूँ, वहाँ की गतिविधियों को ही याद कर रहा हूँ। तो ऐसा बाबा ने आपको एक संतों महात्माओं पर भी बाबा का जादू चलाने का एक यंत्र दे रखा है। तो हमारे बीच आज ऐसा ही ज्ञान के प्रयोग से हम जीवन में कैसे परिवर्तन लाए, कैसे सचमुच में संस्कार परिवर्तन करें, जो संसार परिवर्तन हो, जो हमारा लक्ष्य जो बाबा ने हमें दिया है कि बाबा आए ही किस लिए हैं, इस नरक को स्वर्ग बनाने, कलयुग को सतयुग बनाने। तो पहले संस्कारों को, जो कलयुगी संस्कार है, उसे हमें सतयुगी बनाना है। तो ये परिवर्तन लाना है। तो कैसे हम ज्ञान का प्रयोग करें, उसके लिए आज उस पर आप प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जी। और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रोग्राम दे दें कि जैसे आपको बताया भ्राता जी क्लास कराएंगे और उसके बाद योग की अनुभूति भी कराएंगे 7:30 तक, और फिर 7:30 से 8 आपका साइलेंस में योग चलेगा, और फिर आपका तो स्पेशल डिनर भी है आज, और उसी के साथ आपकी आज की दिनचर्या पूरी होगी। कल सुबह पुनः अमृत वेले के साथ शुरू होगी। अमृत वेला मुरली और 9 से 10 चार धाम की यात्रा और बाबा को पत्र लिखना, और साथ में 10 बजे यहाँ पहुँच जाना। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी ने अच्छा टॉपिक दिया कि परिवर्तन। तो परिवर्तन तो बहुत कुछ करना है, लेकिन समय और परिस्थिति को देखा जाता है। तो सारे क्लब के अंदर
अब भी उस समय आया है, इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस समय पर स्वयं भाग्य विधाता वो स्वयं आता है। तो बच्चों का एक का पदम गुना भाग्य बनाने के लिए, और कब आता है? इसी संगम पर। समय को जानना चाहिए, समय का वैल्यू जानना चाहिए। तो इसी समय को कल कर सकते हैं नहीं, सारे कल्प के अंदर यही एक संगम का थोड़ा सा समय है। और स्वयं भाग्य विधाता वो स्वयं आके ऐसे विधि बताता है, थोड़े से समय के अंदर बहुत जन्मों के प्रारब्ध बना सकते हो। लेकिन उसके पहले हमें एक चीज जानना चाहिए, तो क्या परिवर्तन करना चाहते हो? क्यों परिवर्तन करना चाहते हो? जानना चाहिए ना, क्यों करना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? ये दोनों स्पष्ट नहीं तो कैसे होगा? क्योंकि दुनिया में कहते हैं जब तक आपने महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं होता है। पहले आपको महसूस होना चाहिए, हाँ ये मुझे परिवर्तन करना है, तो वो आपने किया, तब उसको मिटाना है ना। तो इसके लिए परिवर्तन जो करना है, जो हमारे जीवन में आधा कल्प से नहीं था, आधा कल्प के बाद जो आया है, जो हम नहीं चाहते हैं, हमारे धर्म कर्म इच्छा के विरुद्ध है। क्या है वो? ये 5 विकार। ये हमारे नहीं है, सत्युग में नहीं था, त्रेता में भी नहीं था, द्वापर में भी शुरू में नहीं था। धीरे धीरे ये हमारे इच्छा के विरुद्ध अंदर घुसे हैं, तो वो हमें परेशान करते, वो हम नहीं चाहते हैं, जो हमारी चीज नहीं है। तो उसको हम परिवर्तन करना चाहिए, उसको भी दुख देना नहीं चाहता है, परिवर्तन करना चाहते हैं उसका। तो वो कैसे होगा? तो ये जानना चाहिए, है ना। तो उसमें भी खास 2 संस्कार मुख्य, तीसरा कम है, काम और क्रोध। ये यहां नहीं, भक्ति में भी कहा, लोभ है, मोह भी है, लेकिन इतना नहीं है। ये 2 महापाप कर देता है। जैसे क्रोध किया, तो क्रोध करने से हमारी बीमारी भी बढ़ जाती है। सारी बीमारियों का कारण क्रोध है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सारी बीमारियों का कारण क्रोध। और क्रोध करने से न मैं शांति से सो सकता हूं, न आप भी, सामने वाला भी शांति से सो नहीं सकता है। उसको भी अशांति, मुझे भी अशांति। और इतना नहीं है, जो कुछ देखते लोग दूसरे भी, अरे ये ऐसे करते हैं, दूसरों का भी तकदीर बिगाड़ देते हो, वो हमको देखकर और दूर जाएगा, है ना। तो एक साथ भगवान से भी नाराज, भगवान भी नहीं चाहता, एक साथ चारों प्रकार से जो पाप करने वाले 2 चीज है। अब आता है कि ये कहां रहते हैं? हाँ, तो मन में संकल्प आता है। संस्कार भी कैसे बनते हैं, कैसे मिटाते हैं, इसका भी ज्ञान चाहिए। संस्कार 2 प्रकार से बनते हैं, है ना। तो वो कैसे बनते हैं, फिर उसको कैसे मिटाना चाहिए, उसकी विधि जानना चाहिए। सिर्फ मिटाना चाहिए इतना ही नहीं है, और हर एक संस्कार के लिए अलग अलग दवाई है। जैसे आंखों की अलग है ना, सिर दर्द की अलग है, कान दर्द की अलग है। एक ही दवाई से योग करो, ज्ञान सुनो, सब ठीक हो जाएगा, नहीं, हर एक के अलग अलग है। अब आया संस्कार पहले कैसे बनता है, तो मन में संकल्प आया। संकल्प आने से कुछ नहीं होता, इतना आया वो चला गया। अगर संकल्प आने के बाद बुद्धि ने उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया, चिंतन किया, अंदर रिकॉर्ड हो गया, तो बुद्धि ने स्वीकार किया, अंदर भर गया वो। आप कहेंगे मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो सूक्ष्म दाग पड़ गया। फिर तीसरा, आपने मुख से गुस्सा किया, कुछ गलत बोला, तो शरीर इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किया
वो स्थूल हो गया, सूक्ष्म और स्थूल। आम को देखते ही कुछ नहीं होगा, आम को देखा आपने, कुछ नहीं होगा, देखते ही मुंह में पानी आ गया, खाना चाहता, फील हुआ, खाया नहीं अभी तक, हाथ ही नहीं लगाया, तो भी सूक्ष्म दाग पड़ गया। सूक्ष्म और स्थूल का उदाहरण पता है वचन। फिर जाके उठा के हाथ से खाया, जो कर्म किया वो स्थूल कर्म हो गया। संस्कार, संस्कार कहते हो, पता होना चाहिए कब बनता है, कैसे बनता है। अब ये दो संस्कार से क्या हुआ, जो स्थूल किया है, सुख स्थूल शरीर के द्वारा, उससे ये शरीर काला, गोरा, लंगड़ा, अंधा बन गया। ये शरीर की रचना कौन करता है? आत्मा के अंदर ये स्थूल संस्कार भरा हुआ है। ये शरीर की जो रचना होती है 75% आत्मा के अंदर जो स्थूल कर्मों के संस्कार से इसकी रचना होती है, डिजाइन होता है। 75%, 25% रह गया। और कौन करता है? हां, अगर किसी ने अफ्रीका में जन्म लिया तो नेचर का प्रभाव पड़ता, काला शरीर होगा। 10% रह गया। 10% मां बाप का प्रभाव भी पड़ता है। तब कहते हैं मामा जैसे, काका जैसे, दादा जैसे लगता है, मां बाप का भी प्रभाव पड़ता है। तो 75% आत्मा का संस्कार का प्रभाव, 15% नेचर का प्रभाव, 10% मां बाप का प्रभाव, 100% शरीर का डिजाइन कौन कर रहा है? भगवान कुछ नहीं करता है। तब कहते हैं जैसे कर्म करेंगे, जैसे बीज बोएंगे, वैसे फल निकलेगा। तो कर्मों का बीज है। कर्म कैसे? तो कर्म के संस्कार बनता है, संस्कार से संसार बनता है। अगर आप कहते हैं हमको दैवी संसार चाहिए, दैवी कुल में आना चाहते हो, तो कितना भी ज्ञान सुनो नहीं आएंगे। ज्ञान सुनने से नहीं, संस्कार बनाओ। ज्ञान नहीं ले जा सकते हो, संस्कार आपके साथ जाएगा। समझ में आया? आपने कहा सिर्फ मैं रोज ज्ञान सुनता हूं, सुन लिया, लिखा, रखा, कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान को यूज किया है कर्मों में, तो संस्कार बनाया है। इसको अच्छी तरह से जानना ये जरूरी है। ये हम समझते, हमने रोज मुरली सुनते, हमें एक दिन भी मिस नहीं किया, लेकिन क्रोध गया, वो भी मिस नहीं, वो भी रोज है। हाँ, वो भी नहीं है ना। तो मुरली तो सुनते हो रोज, लिखते भी हो, एक दिन मिस नहीं किया, मेरा एक्यूरेट अटेंडेंस है, रेगुलर है। योग भी रेगुलर करते, एक दिन भी मिस नहीं किया। परिवर्तन क्या है? ये दोनों दवाई लिया, परिवर्तन कुछ चाहिए, है ना? ऐसे नहीं तो उसको कहें साधारण स्टूडेंट है, आया गया, प्राप्ति नहीं है। तो ज्ञान अगर सुनते हो, एक भगवान के एक बूंद, बस दो नहीं चाहिए, एक ही बूंद रोज। को आपके अपनी इच्छा के अनुसार, ऐसे नहीं यही वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, नहीं, वो आपको जो अच्छा लगा, जो समझते हो मुरली सुनते सुनते, ये हम कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, मैं कर सकता हूं और मुझे करना चाहिए, तो आपकी इच्छा। तो उसमें से वो एक शब्द लिख के रखो बस। कोई तकलीफ, बाबा तकलीफ नहीं देता है, सहज। और वो जो आपने लिख के रखा, तो उसकी भी विधि चाहिए, सिर्फ लिख के रखने से भी कुछ भी नहीं है। तो कम से कम 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, कम से कम, ज्यादा कर सकते हो। भाई जी समय ही नहीं है, लेकिन सबको तो 2 हाथ दिया है कि 1 हाथ है? किसी को है 2 ही हाथ है। दोनों हाथ से खाते हो? नहीं, 1 हाथ से, 1 हाथ खाली है। हाँ, 1 हाथ भाई लिख करके जेब में रखो। 1 पॉइंट, सवेरे नाश्ता करने बैठते हो, खाना खाते हो, रात को भी खाते हो, 1 हाथ से खाना खा रहे हो, 1 हाथ जेब से निकाल के पढ़ो बाबा ने क्या कहा था। इतना ही काम करना है, चिंतन भी नहीं चाहिए। जो कहते हम बहुत बिजी है, कम से कम 3 दफा शरीर को खाना खिलाते हो, मशीन लगा हुआ, वो अपने आप काम करता है। तो आत्मा को भी ज्ञान, ये आत्मा का भोजन है, शुद्ध भोजन है।
ये कहीं से लाने की जरूरत नहीं। बाबा के बच्चे बने रोज सुनते हो, उसमें एक ही बूंद ले लो, एक शब्द रोज ले लो बस। बहुत लोभ भी ठीक नहीं, और हो भी नहीं सकता। हमारी ताकत आज इतनी नहीं है तो ज्ञान सब याद रखे, चलेगा एक ले लो रोज, एक नया नया मिनिमम, कम से कम सवेरे, दिन में, शाम को। और इतना भी नहीं सुना, लोगों को सुनाया, इतना भी नहीं, ये सुनने के बाद औरों को दान जरूर करना चाहिए। जब दूसरों को पढ़ के बताओ, एक कर्म हो गया। एक कर्म जो क्या, वो कर्म संस्कार बनता है। सुना, लिखा, अपने तक रख दिया, तो दान करो का। तो सवेरे से शाम तक किसी ने किसी को दान करो। देखो जानकी दादी यहां थी, चंद्रमण दादी यहां थी, रोज मुरली क्लास के दादियां बहुत थी पहले शुरू में, तो दादी प्रकाशवाणी मुरली सुना के आती थी, तो जानकी दादी फोन करके बुलाती थी, क्लास होते ही 8-10 को बिठा करके मुरली का रिवीजन करती थी। क्या सुना, आपने क्या सुना, आपने क्या सुना, 10 मिनट, फिर कहते उसके बाद नाश्ता करने में बैठो। चंद्रमण दादी भी बैठती थी यहां इंद्रप्रस्थ में ही, जानकी दादी भी रोज फोन करके बुलाते थे, जल्दी आ जाओ, हम क्लास से कमरे में पहुंचे नहीं है, दादी आ गई, पहले आओ, बाद में नाश्ता करो। तो रिवीजन चाहिए, सुन के लिख के रखा कोई फायदा नहीं। सोचना वास्तविकता, अगर अपना जीवन बनाना चाहते हो, क्योंकि थोड़ा सा दिन रह गया अभी बाबा ने कहा ऐसा समय आया है कि परीक्षा के समय पर पढ़ाई नहीं होती, योग नहीं लगता है, परीक्षा है, चिंता है। अभी हर एक के अंदर आप वर्णन करो, भय है, कब क्या होगा, कब क्या होगा, पता है सबको, सारे विश्व के अंदर है। कोई दुनिया का एक कोना भी, एक व्यक्ति भी, करोड़पति हो या गरीब हो, कोई भी निश्चिंत नहीं है, चाहे बाबा के 50 साल के हो या नया 1 महीने का भी हो, उनको भी अंदर चिंता, डर, भय है, क्या होगा। सबको अंदर कमरे में बंद किया, कहीं जा नहीं सकता है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, हाँ बीमार या हॉस्पिटल गया तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, खर्चा भी बहुत, 1-2-3 भी नहीं। तो ऐसी एक दुनिया में हर कोने में है ये, समझ में आया। इसलिए ऐसी परिस्थिति के अंदर समय, बहुत समय का जानना चाहिए। तो सबसे सहज हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई ये करो वो करो, पहले से बोझ है, चिंता है, उसके अंदर ये करो ये करो और भारी हो गया, नहीं, सिंपल, हल्के रहो। और हल्के होते बाबा भी सहज तरीका देता है और पार करता है। तो सिंपल एक मुरली के पॉइंट नोट कर, इसमें कोई तकलीफ नहीं किसी को भी, और आपस में बात भी करो जरूर, पट्टी बांधी तो भी बात करो जरूर। हाँ इनसे मिलो, बहन जी आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, आपके मुख से निकालो, आदत डालो। हमारे मुख से सवेरे से रात तक आज की मुरली के पॉइंट 2-3-4 लोगों को निकलना चाहिए, तब यह मुख कमल होगा, अपने आप नहीं होगा, है ना। ये मुख अपने आप चेंज, भाषा हमारी कैसी कैसी थी वो भाषा कैसे चेंज हो जाएंगी, अपने अपने होगा। आचरण कर्म करना पड़ेगा। तो गायन है, इनके मुख से ज्ञान ही निकलता है ना। और किसी को कोर्स करने जाओ, किसी को भाषण करने नहीं हो सकता है, घर में रहते हैं, माताएं भाई घर में है, तो अपने परिवार में ही सुनाओ, और किसी को भी जरूरत नहीं। किसी का फोन आया और सॉल्यूशन बहुत है, तो उससे बात करो, बिजनेस करो, बहुत कुछ बात करो, ऐसे नहीं बात नहीं करना, कुछ कोई कंट्रोल नहीं करो। लेकिन अंत में, लास्ट में, अगर वो बाबा का बच्चा है तो उनको बोलो, आज सेंटर में गए थे, बाबा ने आज मुरली सुनी थी, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, इतना ही बोलो। अगर वो बाबा का बच्चा नहीं है, अज्ञानी भी कोई है, बाबा नहीं बोलो, मुरली नहीं बताओ, आज बहुत अच्छी बात सुनी, बताओ, पूछ के बताना, समझ अगर इच्छा हो उसका, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये आदत, तब हम ब्राह्मण कहेंगे। बहुत कुछ करने जाओ तो हमारा फाउंडेशन पहला स्ट्रांग नहीं है, जो बेसिक चाहिए, ज्ञान अंदर गया ही नहीं है, तो बाकी सब कुछ जो हम अवस्था अवस्था कहते हैं, वो अवस्था कैसे बनेंगी। व्यवस्था चाहिए, अपनी व्यवस्था ऐसा बना, और उसके अंदर किसी प्रकार का दबाव, प्रेशर, एक्स्ट्रा समय भी नहीं चाहिए। हमारे पास समय ही नहीं, कब करो ये। जैसे हमने देखा अपने जीवन में, चार्ट लिखो, बाबा कितना दिन से कह रहा था, लिखना शुरू किया,
10, 11, 12 बजे तक, उसके बाद कहीं बिजी हो गए, सारा दिन बैठे नहीं रह जाएंगे एक जगह पर, पेन डायरी लेके नहीं जाएंगे हर जगह पर, तो नहीं हो पा रहा है। उसका भी कारण ढूंढा, क्यों, है ना, हर चीज के कारण है, निवारण करना पड़ता है। तो यहां ये 2 काम करने में कोई नहीं, ऐसे 15 दिन करो, सदा भी नहीं चाहिए, 10 से 15 दिन। हर चीज की आपको विधि भी बताना, 2 दिन दवाई लेना चाहिए, 1 हफ्ता लेना चाहिए, ऐसे नहीं 1 दिन किया तो हो जाएगा, मिनिमम 10 दिन चाहिए कि संस्कार बनाना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है। देखना 10-15 दिन के अंदर फिर हमको बताना, भरूच वाले है ना सभी, हाँ, बताना कि भाई जी क्रोध कहां चला गया, वो भरूच में रह गया कि और कहीं चला गया, कि नर्मदा नदी में बह के चला गया, है ना, तो नर्मदा में चह के चला जाएगा। करके देखना एक एक, ऐसी दवाई, हर चीज की अलग अलग दवाई है। अभी चाहिए हमको कुछ विधि चाहिए, ऐसा जो हो, नहीं ये करो हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। और करके अगर नहीं होता, नहीं कहेंगे ये दवाई भरूच में काम नहीं करती है, दूसरी जगह करेंगे, है ना। समय वातावरण का भी काम करता है। तो क्रोध अगर एक सारी बीमारी का, सबका कारण, संसार में दुख अशांति का कारण एक क्रोध को जीत सकते हैं हम। क्यों, अगर आपके माताजी, पति, कोई पिताजी गुस्सा करता है, आप बोलेंगे नहीं, आप चुप रहेंगे, सहन करने की शक्ति है अंदर। अगर छोटे बहन ने, भाई ने, किसने क्या, 1 का 4 सुनाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकता मुझको, है ना। हमारे अंदर एक आदत है, उसका यूज करो, कहीं से लाना नहीं है, हमारे अंदर वो संस्कार। हम बड़ों ने कुछ कहा, चुप रहते हैं ना, कि 1 का 4 जवाब देते हो, नहीं, संस्कार है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं है हमारे अंदर, उसको यूज करो। सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सबके लिए यूज करना है, वो आपके हाथ में है। इतना सहज तरीका है। तो हाथ पर उठा के बताओ दिल से कि कौन कहेंगे भट्टी मधुबन में खास स्पेशल परमिशन दिया है कि उसका रिजल्ट, दक्षिणा भी देना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं, मधुबन ऐसा नहीं, बाबा को दक्षिणा भी चाहिए। तो आप बताओ कौन क्रोध मुक्त हो जाएंगे। 1 महीना ले लो, 18 जनवरी तक चार्ट लिखो, ये करो, बहुत कुछ कहेंगे, बाबा को देना है कि बाबा हमने वादा किया था, ये क्रोध यहां छोड़ के जाएंगे हम, ठीक है। 1 महीना ले लो। आगे वाले ने किसने उठाया, नहीं, जरूर रखेंगे, अच्छा मोटा भाई ने उठाया नहीं, मोटा भाई कहता रहना चाहिए, संभव है, नहीं थोड़ा चाहिए, रखना भी चाहिए, हाँ, दोनों प्रकार से मोटे हो, शरीर से भी मोटा और ऐसे भी बड़ा भाई, दोनों हो गए ना, तो ठीक है। तो एक चीज चाहिए, हर चीज को मिटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, अपने आप संस्कार नहीं जाएगा। योग कर रहे हैं हम, रोज मुरली सुनते हैं, ये अपने आप जाने वाली चीज नहीं। दवाई लेके आप अपने पास जेब में रखो, बीमारी नहीं जाएंगी। दवाई लेने की विधि चाहिए। खाली पेट लेना, खाने के पेट तो एक ही है, कभी भी ले लो, नहीं, समय है। कितना दिन लेना है उसका भी समय है, तो वो भी बताया। इसमें कोई तकलीफ है तो देख लो कि मिटता है कि नहीं है, हो सकता है ना, तब कहेंगे दवाई काम नहीं करती है, बाबा को कहना पड़ेगा, बाबा एक कंपनी बंद कर दो, ठीक नहीं है, हाँ। तो कुछ रिजल्ट चाहिए, अभी करने का सोचो, सुनने का नहीं। बहुत सुन लिया, कितना साल हो गया, हम भी देखते हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ सुना, जानते सब कुछ, लेकिन कुछ आपने कोई पूछे आपके पास कौन सा पावर है। हमको एक व्यक्ति, बड़े सन्यासी ने कहा, 2 साल आप हमारे पास रहो, हम आपको ऐसी चमत्कार करना सिखाता हूं, जो चाहे आप कर सकते हो, जो चाहे आप निकाल सकते हो, सिर्फ 2 ही साल रहो हमारे साथ, जो चाहते हो आप वो निकाल सकते हो। हमने कहा वो मैं अभी भी कर सकता हूं। हम, आप 2 साल कहते हो, क्यों? भारत के अंदर 4 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, उस वेदों के अंदर ऐसे मंत्र है। हमको बचपन में था हमारे पास किताब, कहता है लॉक करके रखा है, पढ़ना नहीं। तो एक मंत्र बोलो तो मनुष्य को यहां से यहां गुम कर सकता है। तो हमने कहा वो सब, इसके लिए हम नहीं आए, हमको वो सब नहीं चाहिए, हमको पैसा कमाना नहीं उससे। हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए? हमारे ये जो संस्कार नहीं, बिना परमिशन जो कोई घुस गया, उस चोर को निकालना है, और कोई काम नहीं है। न बाबा से हमको सोने का ताज नहीं चाहिए, न सोने का महल चाहिए। चाहिए किसी को? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही। अगर किसी को आज 10 करोड़ की लॉटरी लग गया, खुश होंगे ना? 10 करोड़ की, बाबा हम नहीं मिला तो चलेगा,
चलेगा? 10 करोड़ की लॉटरी मिल गई तो क्यों? बाबा क्या देगा? कुछ नहीं देता है। इससे आप मकान ले लो, कार ले लो, महल बनाओ, ये 10 करोड़ नहीं चाहिए। क्यों? बाबा तो कुछ नहीं देगा। क्यों नहीं चाहिए? हाँ, कल हार्ट अटैक हो गया, कल 10 करोड़ यहां ही रह गए, कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। अगर भगवान मिल गया, वो 21 जन्म ने सारे कल्प के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तब पहले का पद्मों की कमाई करने की विधि बताता है। तो हम इधर इसके लिए आए, हमें कोई इच्छा नहीं। जो बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। संतुष्ट मणि की मुरली सुनी तो ये ऐसी संतुष्ट नहीं होता। अपने आप को पढ़ाओ। तो मुझे किसी ने सोने का ताज दिया, हार पहनाया और कुछ दिया, तो 2 मिनट के बाद तो नीचे उतारेंगे, ऊपर ही नहीं बिठाएंगे। हाँ, किसी ने कुछ दिया, ब्रह्म बहन जी ने ब्रह्मा भोजन बहुत अच्छा बना के खिलाया, रोज खिलाएंगी। एक दिन, कल वही अपना एक दिन कोई खिलाएंगे, सदा तो नहीं मिलेगा। तो मुझे सदा चाहिए कि थोड़े दिन के लिए चाहिए, ये निर्णय करना है। आपको मान दिया, सम्मान दिया तो नहीं, हमको किससे कुछ नहीं चाहिए। हम किसी के लिए कुछ सेवा नहीं करते, हम शिव बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। हमको जो कुछ चाहिए बाबा से चाहिए। वो जो देगा मुझे सारे कल्प के लिए देगा। ये अंदर बुद्धि को बैठ के समझाओ। नहीं, मैंने इतनी सेवा किया, मैं इतना तन मन धन लगाता हूं, मुझे पूछते नहीं है, तो हम और इधर किसी से कुछ चाहते हैं, है ना। यहां सम्मान, यहां कुछ चाहते हैं, यहां किसी की मदद करना चाहते हैं आप। नहीं, हमको कम मांगना नहीं। कभी कभी कहते हैं दुआएं मिलेंगी, तो ये भाई मुझे क्या दुआएं देगा? आपके पास दुआएं है, बोरी भर के रखा है, क्या दुआ देंगे? मनुष्य जिसके पास कुछ नहीं, वो क्या दुआएं देगा? हमको दुआ चाहिए उसकी सेवा करो, वो ऐसी दुआ देगा कि सारे कल्प के लिए भरपूर। तो भी दुआएं भी चाहते हो लोग। दुनिया में कहते दुनिया का ज्ञान है, ऐसा करो दुआएं मिलेंगी। नहीं, हमको किसी से दुआएं भी नहीं चाहिए। हमको चाहिए भगवान जो देवे, हम उसकी बुद्धि में एक अच्छी तरह से बिठाओ। तन मन धन समय श्वास जो कुछ लगाते हो, मैं किसी को देख के नहीं आता हूं, किसी के लिए नहीं कर रहा हूं। कितना सुंदर हो, क्या गरीब हो, करोड़पति हो, मुझे किसी की कोई कुछ नहीं। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो महिमा करे न करे, हम शिव बाबा को बुद्धि में रख के सेवा करते हैं। कुछ भी करो, इसका रिजल्ट संतुष्ट मणि। अपने आप संतुष्ट मणि नहीं होती है, ये समझाओ अपने आप को। समझ में? संतुष्ट मणि बना चाहते हो, कुछ नहीं चाहिए। देंगे क्या? देंगे क्या? करेंगे उसका? तो ये संतुष्ट बनना चाहते हो तो ये कर्म करना चाहिए। ज्ञान इसके लिए चाहिए। एक एक पॉइंट ले लो, बहुत कुछ नहीं चाहिए। और अपने अंदर बैठ के समझाओ अपने को, क्योंकि दूसरों को समझाना बहुत सहज है। स्वयं को, क्योंकि सुनने से मन में रहा, बुद्धि के अंदर जाना चाहिए। इसलिए विचार एक अभ्यास करना चाहिए। मुरली सुनी, सुनने के बाद एक एक शब्द सुनते सुनते ध्यान दे दो। आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई, ये सब नहीं कर सकते हैं। बाबा आप बहुत कुछ कहते हो, ये मैं एक कर सकता हूं, ये मुझे करना चाहिए, और मेरी एबिलिटी है, ताकत है, मैं ये कर सकता हूं। वो शब्द करो, और वो दूसरों 2 4 10 लोगों से वर्णन जरूर करना। और समय मिले तो चिंतन, अपने वर्णन जब किया ना, अपने अंदर अपने आप चलेगा। ये विधान है, अपने आप चिंतन करो। हमने देखा अपने जीवन में, अगर मुझे आज क्लास नहीं करना है तो मैंने मुरली सुनी, लिखी भी। एक शाम को अगर मैं देखता हूं, अपने आप मुरली याद आना चाहिए, नहीं याद आता है, जरूरी नहीं है। अगर मुझे शाम को क्लास करना है तो देखा आज जो सुना हुआ, अपने आप चिंतन चलता है, अपने आप जाती क्या सुनाओ क्या सुनाओ, ये सुनाओ ये सुनाओ। डिमांड एंड सप्लाई, हमारे नेचर को जानो। माताएं भी घर अपने लिए बनाना है, 2 रोटी सब्जी कुछ भी बना दिया, कल का भी रखा हुआ चलेगा। कोई आने वाला है, मेहमान आने वाला है, कितनी वैरायटी बनाएंगे, कहां से आए ताकत? तो ये डिमांड एंड सप्लाई मनुष्य का एक नेचर है। देना है तो आपको भी क्यों दे दो कहा, दूसरों को सुनाओ कहा कि नहीं मुझे इनको सुनाना है, इसलिए लेंगे आप। सुनाना नहीं है, क्यों लेना चाहिए, क्यों याद करना चाहिए? सुन लिया। देना है, उसके अंदर अच्छी चीज देना है।
अगर आपको को मुरली पर अटेंशन दे दो, क्यों दे दो, क्या करना है मुझे सुन के? तो अटेंशन, लगन तब लगती है, सारी मुरली बहुत एक एक शब्दों पर ध्यान जाएगा। नया क्या सुनाया बाबा ने आज, मुझे नई चीज इनको देना है। वो क्या हमने सुने, हमने ध्यान ही नहीं गया, उनको नया लगना चाहिए, उसका चेहरा खिलना चाहिए। तो इसलिए मुरली पर ध्यान अपने आप नहीं जाएगा, इंटरेस्ट अपने आप नहीं बढ़ेगा। अगर आप दान करना सीखो, देना सीखो, देखना मुरली पर कितना आपका अटेंशन रहता है, एक सेकंड भी इधर उधर नहीं देखेंगे। इसको कहा कुछ तरीके चाहिए, अपने आप ध्यान दे दो बोलो से नहीं होगा, है ना। तो ये करो, जैसे उदाहरण देते हम, बच्चों के हाथ में अगर चाकू है, दे दो, नहीं देगा वो, खींच के ले लो, नहीं, तो उसको चॉकलेट दे दो, है ना। तो हर चीज की सब्स्टिट्यूट चाहिए, ये छोड़ो कहना नहीं, ये करो। इसलिए आपको नहीं कहा क्रोध छोड़ो, नहीं, पहले दवाई दिया, दवाई ले लो तो रिजल्ट अपने आप करो। अगर आपको मैं क्रोध छोड़ो कहो, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, पता नहीं आपको क्रोध छोड़ सकते क्या, कहां से लाया, कहां है वो, दिखाओ। हाँ, ये दे दो तो ये होगा, ये रिजल्ट है, निवारण चाहिए। क्या करने से क्या होगा, तो पहले दवाई दिया, फिर आपको कहा कि लक्ष्य रखो, दवाई लेके रखो नहीं, लेना, आपके लिए भी, परिवार के कल्याण भी, विश्व के कल्याण के लिए भी, और भगवान को भी ऐसे क्रोध मुक्त बच्चे चाहिए। बाबा चाहता है कि मैं इसे ऐसे विश्व के स्टेज पर दिखाओ, ये क्रोध मुक्त है। कोई पूछेगा ना, अगर आप ज्ञान सुनाओ तो पूछेगा। आज एक बहन बहुत बड़ी मीडिया वाली आई, अब भी आते हैं दिन में, बहुत साल से ज्ञान में चलते हैं, तो उसने पूछा किसी एक बहुत बड़े ने, क्या आपको क्रोध नहीं आता है, क्या आपके अंदर बुरे विचार नहीं चलता है? चुप हो गए, कहने लगे, कुछ जवाब ही नहीं दे। कोई ऐसे पूछे तब कहा, पहले तो बाबा ने कहा ज्ञान पोपट ने, आप आचरण में लाओ, जो आप नहीं कर सकते हो तो ये लोग कैसे करेंगे, मैं नहीं कर सकता तो आप कैसे करेंगे, आप करो। तब का शेयर, आप अपना अनुभव सुनाओ, है ना। ज्ञान पढ़ के नहीं पढ़ाओ, इधर पढ़ा उधर सुनाया, इसने ऐसे कहा उसने ऐसे कहा, सबने कहा, आप क्या कह रहे हो। इसलिए हमारी भाषा देखना, बाबा ने कहा, मैं कहता हूं नहीं, मैंने मेरे अनुभव से मैंने इसके ऊपर जीत पा, मैं क्रोध मुक्त होऊंगा नहीं, बाबा ने बहुत कुछ कहा, आप क्या कहते हो, है ना। हमारे अनुभव, वो अथॉरिटी का, ऐसे एक दो चीजों का ये बहुत नहीं चाहिए, एक ये अथॉरिटी हो, तो उससे रिजल्ट, जो संस्कार हमारे बहुत जन्मों का प्रारब्ध जला जाता है, ये आग है, सब कुछ खत्म करता है, तो उससे बच लो। ये संस्कार मिटाने की एक तरीका। दूसरा चाहिए, तो भी बाबा ने उसके और कहा कि इतना तो किया आपने, रावण को मारा, छोड़ा नहीं, जलाया है। जलाना क्यों, मर गया ना, नहीं, वो कभी भी जीवित हो सकता है, तो जलाना जरूरी है, उस संस्कार को जला भस्म करना जरूरी है। तो उसके लिए सेकंड तरीका है, तो जब अमृत वेले शाम को बैठते हो, उसकी भी बाबा ने सहज विधि दिया, बहुत मेहनत नहीं है, सहज, रोज देखना मुरली में आता है। और बाबा ने इतना भी कहा, बच्चे ये करते नहीं है, आप भी देखना, बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो, और कुछ भी नहीं है। अगर विकर्म विनाश करना चाहते हो, आत्मा समझ मुझे याद करो, इतना ही सहज है। तब से विकर्म, हम आए विकर्म विनाश करने के लिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बीमारी ठीक करो, महल बनना चाहिए, नौकरी चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं, ये बाबा ने कहा सब मैं नहीं करता हूं, मेरा काम पतित को पावन करना है। अभी आत्मा समझ के याद करो, भाई जी तो दिखाई देता मुझको, बहन जी तो नहीं, भाई है, तो भाई कौन, मैं पूछेगा ना, भाई जी आपका नाम, आप कहां से आए, क्या कर, अब ये कौन भाई है समझ में आया, भाई आत्माओं पता है तो पूछ लो, मैं पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, महात्मा हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, आप नहीं जानता, आप मेरी महिमा करेंगे, आपने कहने से मैं नहीं बनता, मैं जानता हूं मैंने क्या क्या पाप किया है, मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ वो मैं जानता हूं। तो आप योग में बैठ के अपने आप से पूछ लो कि मैं कौन, तो अपनी उसको कहा ज्ञान का उपयोग करो, जो ज्ञान सुना
बाबा कहते हैं मैं पवित्र आत्मा हूं, क्या मैं पवित्र हूं? नहीं बाबा, मैं नहीं हूं, आप कहते हो। हां, मुझे अभी आपके जैसे बनना है, उसके लिए तो पूछ लो मैं कौन। बुद्धि सत्य बोलती है, झूठ नहीं बोलती हो। अपने दिल से पूछो। दिल ही कहता नहीं, मेरे अंदर बहुत पाप है, बहुत बुरे स्वप्न आते हैं, बहुत बुरे विचार चलते हैं, अंदर पाप भरा हुआ है। बाबा मैं आपका बच्चा हूं जरूर, लेकिन अंदर बहुत कुछ है, इसको मिटाना है, इसकी तैयारी हो रही। तो ये मिटाना है मुझको, ये रियलाइज किया आपने। पहले पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं। फिर मेरा रूप, मैं बिल्कुल पवित्र संपूर्ण प्योर था, लेकिन आज प्योर नहीं हूं। आज मेरी शक्ति छोटी टिमटिमाती हुई होगी, नहीं तो मेरे चारों तरफ प्रकाश का ओरा था, प्रभा मंडल था, इतना प्योर आत्मा था मैं। आज छोटी सी बन गई। इसके अंदर अभी शक्ति भरनी है। मेरा रूप, मेरे गुण, दैवी गुण थे, आज नहीं है। मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हो, थे, आज नहीं है। सत्युग में आए, त्रेता में पहले थे, अब मुझे बनना है। सिर्फ रिपीटेशन नहीं करो, समझाओ मैं ऐसा था, ऐसे बनना है। फिर मैं कहां से आया? परम धाम से। परम धाम में कौन है? क्या याद करेंगे? शुभ बाबा, एक एक बाबा सर्वशक्तिवान का। कितनी शक्तियां है ये जब भी मैं बताता हूं तो भरूच याद आता है हमको। ये संकल्प जो बताता हूं कभी भी हमको भी भरूच याद आता है। क्यों बताओ? हाँ, ये जिस दिन मुझे बाबा ने वरदान दिया, आज रात को दूसरे दिन ही भरूच जा रहा था, और भरूच जाते समय ये सर्व शक्तियां याद आई। गाड़ी में बैठे, ये सर्व शक्तियां कौन सी? वहां का प्राप्त हुई, वहां से उधर यात्रा में बाबा ने वरदान दिया, बच्चे सर्व शक्तियां आपके खजाने हैं, सर्व शक्तियों से भरे हुए हो। तो कौन सी शक्ति है वो? बताओ। बाबा के पास सर्व शक्तिवान है, कौन सी शक्ति है? आप कहेंगे ना हमारे पिताजी के पास बहुत कुछ है, 2 कार है, इतनी जमीन है, ऐसे बताएंगे ना। तो आपके पिताजी के पास क्या है? जानते हो अपने पिताजी को? हाँ, तो क्या है उसके पास? मेरा बाबा के तो मेरे बाबा के पास क्या है वो पता होना चाहिए। मुख्य 8 शक्तियां है। अष्ट रतन, सत्य के अष्ट गद्दी, लक्ष्मी एक ही लक्ष्मी है ना, धन की है ना, सर विद्या नहीं देंगे वो, विद्या देवी अलग है। एक एक शक्ति के ऊपर मास्टरी, अधिकारी। अष्ट मुख्य, पवित्रता का सागर मुरली में आता है। पवित्रता का सागर आता है ना कि नहीं आता है? शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, पक्का, दुख हरता सुख करता, मुक्ति और जीवन मुक्ति। मेरे बगैर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकता है। और भाग्य बनाने की विधि बताता हूं। बच्चे इस संगम पर ये ऐसे करो तो ऐसे बनेगा। तन मन धन से, नहीं तो दुनिया में बहुत लोग सेवा करते हैं, तो कैसे सेवा करो जो पद्मों की कमाई जमा होंगी। भाग्य बनाने की विधि बताता है और दिव्य बुद्धि दाता है। एक शक्ति ले लो। बाबा आप पवित्रता का सागर है, किसमें हो? आपको तो शरीर है ही नहीं, किसमें पवित्र हो आप? पूछो, बात करो। बाबा आप हमको कहते हो ऐसे पवित्र बनो, ऐसे बनो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। तो सारे बाबा ने कहा मैं टीचर भी हूं, बाप भी हूं, मेरे से बात करो। एक पवित्रता का 1 घंटा कर सकते हो, आधा घंटा, 5 मिनट करो। पहले एक एक शक्ति के ऊपर स्थित हो जाओ। जो आज बाबा ने मुरली में कहा, देखना कि आप स्वरूप बनो, गुणों के स्वरूप बनो, शक्ति के स्वरूप बनो। स्वरूप कब बनता है? दूध में मक्खन है, दिखाई नहीं देता है, तो दही डालो थोड़ा सा, 1 दिन रखो, दूसरे दिन मसलो, तब मक्खन दिखाई देगा। और एक भी नहीं, 5 मिनट ऐसे ऐसे करने से नहीं आएगा, आधा घंटा 15 मिनट करना है, तब निकलेगा मक्खन बाहर। यहां भी स्वरूप अपने आप नहीं बनते हैं। तो एक शक्ति लिया, एक शक्ति का आप कम से कम 15 मिनट, कम से कम उसी के ऊपर पवित्र कैसे बनो, संबंध में पवित्र कैसे बनो, दृष्टि से पवित्र कैसे बनो, मन में कैसे बनो। बुद्धि न चाहते हुए आकर्षित होती है, क्या करो? न खाना नहीं चाहिए, खाने में पवित्र कैसे बनो। हर प्रकार की पवित्रता का बाबा से वेरीफाई करो, बात करो। उसके साथ उसको सामने रख के चिंतन कर रहे हो तो उससे
प्रकाश शक्ति बनती है। एक ही के ऊपर आपने चिंता, एक शक्ति में स्थित हो गए। दूसरी, अगर आपके पास और समय है, दूसरा ले लो, शांति क्या है, कहां कहां मुझे शांत रहना है, किसने किसने बोला, किस किस जगह पर मुझे गुस्सा आता है, कितना दिन शांत रहना है, ये प्रोग्रामिंग भरो अपने अंदर, जो सोच करके तैयार करो। जैसे शक्ति का चिंतन करते हो, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। कहते हैं, जानते हम किसके लिए सोच रहे हो? आप शक्ति के लिए सोच रहे हो। शक्ति जनरेट हो रही है, तो शक्ति का चिंतन करो। अगर 5 पॉइंट एक एक शक्ति लेके करते हो, तो वो शक्ति क्या होगा? पाप को भस्म करता है। अभी शक्ति नहीं बन रहे, अभी ये सुना, अभी ये किया, अभी 1 मिनट चेंज करते रहते हो, तो एक में स्थिर नहीं होते हो, स्वरूप नहीं बनते हो, तो शक्ति नहीं मिलती है। तो बाबा जो सहज शब्द है, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, कैसे आचरण में लाओ। जो हमारी शक्ति, हमारा पर्पज है, संस्कार को मिटाना है। अगर अभी भी 5 विकारों के स्वप्न आते हैं, तो पवित्र आत्मा कह सकते हो? तो कब मिटेंगे वो? तो ऐसे ही रहेगा। तो आपको भी लगेगा ना, हम इतना योग कर रहे हैं, ज्ञान से अभी एक क्रोध ही नहीं जा रहा है, न चाहते आता है, कहां से आ रहा है? फिर हमारा ज्ञान योग क्या है? दवाई ले रहा हूं, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, तो वो दवाई लेंगे, उसको उमंग उत्साह आएगा, इस डॉक्टर के पास दवाई ले लूं, 1 साल लिया, कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ दो, दूसरा डॉक्टर के पास जाओ। यहां दबाव से नहीं, समझ है, क्योंकि दुनिया अभी भावना से नहीं चलती है, वो भक्ति भावना हो गया। अभी दुनिया में टीवी के अंदर हर जगह पर मनुष्य इतना समझदार हो गया है ना, हर प्रकार के ज्ञान समझ में आया, तो उसको आप भावना से नहीं हो सकता। 1 दिन 2 दिन करेंगे, अभी अच्छी तरह से, और मेहनत नहीं है, सहज है, सिंपल है। ज्वाला स्वरूप योग का ये ज्वाला है, अग्नि के साथ कितना समय जोड़ा। अगर आप खोलेंगे, जैसे आप धूप में जाओ, आ जाओ, पसीना आएगा नहीं, 5 मिनट वहां बैठो, सूर्य की किरणें पड़ती है, 5 मिनट फिर पसीना निकलेगा, एकदम जाओ आओ नहीं, परमदा में हाथ लगाया, आ गया, कुछ नहीं होगा। वहां 15 मिनट मिनिमम, आधा घंटा एक ही शक्ति में स्थित हो जाओ। तो शक्ति के 180 डिग्री हीट चाहिए संस्कार को मेल्ट करने के लिए। ये बहुत जन्मों के संस्कार अपने आप गलता नहीं है, तब कहा योग अग्नि चाहिए, बीज रूप स्थिति का योग अग्नि का, वो कुछ नहीं है। तो एक के ऊपर चिंतन करो, एक एक शक्ति ले लो आराम से बैठकर। मंजूर? समझ में आया? तो शक्ति बनेंगी। ऐसे 2 मिनट एक किया, बाद में एक किया, चेंज करते रहेंगे, नहीं, ये दुनिया का ज्ञान नहीं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो शक्ति मिलना चाहिए। जिस 1 घंटा सोचते हो, तो उससे शक्ति बनती। किसके लिए सोच रहे हो? तक उसको कहते हैं ओरा। अगर आप में से कोई चाहते हो, तो एक दिन प्रयोग करके देखना, यहां अभी हो, प्रयोग करना, कि प्रयोग है ये, ज्ञान सुनने के लिए नहीं है। तो नहीं तो सेंटर में जाने के बाद भी, घर में भी 15 दिन मिनिमम, ज्यादा से 1 महीना, सिर्फ एक के ऊपर। अगर बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, गुरुदेवी को देखो, गुरुदेवी तो दिखाई नहीं देती, बहन जी दिखाई देती, गुरु तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है चमकता हुआ नहीं। हाँ, कैसे देखो? अगर 15 दिन मिनिमम, 1 महीना कम से कम, रोज सवेरे और शाम या एक टाइम 15 मिनट कम से कम सिर्फ आत्मा का ही सोचो, आत्मा के प्रति ही। तो घोटो तो नशा कहते हैं हम, तो वो जो घोट रहे हो आप उसका स्वरूप बनते, मतलब प्रकाश फैलता आत्मा का लाइट बनती है उससे। जो घोटा तो उसका प्रकाश है ना, विचार जो किया आत्मा के प्रति, आत्मा का प्रकाश घूमेगा। एक ही विचार 15 मिनट रोज, 10-15 दिन तक मिनिमम। उस समय अगर कोई आपके सामने बैठा है और वो आपको देख रहा है ब्रकुटी में, तो उसको देखना, लाइट दिखाई देगा। ये कब होगा? हर चीज की विधि। बाबा ने कहा आज साक्षात्कार कराओ, स्वरूप बन करके। साक्षात्कार कब होगा? तो स्वरूप। और एक दिन नहीं, समय चाहिए। क्या हमारे अंदर पहले का भरा हुआ है, वो मिटाने करके ये शक्ति डेवलप करने के लिए उसका कम से कम 15 दिन, 1 महीना रेगुलर। एक दिन किया, एक दिन नहीं किया, नहीं, तो आप अपना रूप दिखा सकते हो। तो बाबा मुरली में सुनाता है, उसके खोलने के बगैर वो आचरण में नहीं आते। कैसे करे? स्वरूप कैसे बने? साक्षात्कार कैसे कराए? हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो
कोई चाहता है तो आपका भी अनुभव हो, हम एक में स्थित हो जाए। तो उन दोनों को लेते हुए अगर विकर्म विनाश जल्दी करना चाहते हो तो हमने अपने जीवन में देखा, हम क्या करता हूं, एक दिन पूरा परम धाम में ही आधा घंटा, पहले 15 मिनट आत्मा का चिंतन किया, आधा घंटा परम धाम में एक दिन सूक्ष्मतन में आओ, सूक्ष्मतन में बाबा से रूरियान करो। पहले अशरीर बनना जरूरी है, आत्म चिंतन करना जरूरी है। बिना मोबाइल के नंबर लगाए फोन जाएगा नहीं। रोज ही कर रहे हैं हम, रोज ही नंबर लगाना है, हाँ रोज ही नंबर चाहिए, सुना, तो तब आवाज जाएगा। तो ये 5 प्रश्नों का चिंतन, मतलब आत्मचिंतन जरूरी है। आत्मा के संकल्प ऊपर जाते हैं, शरीर समझ के कुछ भी करते हो वो हॉरिजॉन्टल जाता है, यहां ही फैलता है, तो ऊपर जाना चाहिए। तो लाइट आत्मा का, तो आवाज सूक्ष्मतन 15 आधा घंटा योग में बैठते, सवेरे बैठेंगे, बाबा से दिल भर के रूरियान करो, बाबा ये बीमारी है, ये ज्ञान है, ये समस्या है, सब कुछ करो सूक्ष्मतन में रूरियान। जब आप बाबा से बात कर रहे हो, आप कहां हो, यहां नहीं हो, आप वहां ही हो, है ना, यहां भूल गए, तो फरिश्ता रिजल्ट है ये फरिश्तापन की स्थिति। ऐसे बीज परम धाम में आधा घंटा, 1 घंटा, एक शक्ति एक दिन ले लो, 2 शक्ति ले लो, बस गहराई में जाओ। हर परिस्थिति में मैं पवित्र कैसे रहूं। अगर किसी ने आपका कमरा देखा, खटिया पर ऐसे कपड़े पड़े हैं, कहेंगे देवता यह है, फरिश्त पवित्र है? नहीं, खटिया, कमरा, घर के बाजू में किचन में जाओ, एकदम साफ स्वच्छ। अभी मधुबन में किचन में जाओ, नीचे देख लो कितना साफ स्वच्छ है, हर जगह देख लो। काश ये पवित्रता सिर्फ मैंने शादी नहीं किया उसको नहीं, तब का ब्रह्मा के आचरण है ना, एक ब्रह्मचर्य, एक ब्रह्मा के आचरण, उन्होंने जो बताया कि करके दिखाया कैसी स्वच्छता चाहिए। तो ये सारी शक्तियां कैसे आएंगी, तो आचरण चाहिए। अभी ब्रह्मा के आचरण के लिए बोला, तो एक ब्रह्मा के बहुत है, बाबा के फॉलो, बाबा ने क्या करके दिखाया, तो इधर ही बताता हूं संस्कार के अंदर। क्योंकि हमारा इच्छा क्या होती है, बहन जी गुस्सा करती है, इसको परिवर्तन करना है, इनका नेचर ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है, ये लक्ष्य रहता है ना। अभी बाबा क्या करता था, बाबा के आचरण, फॉलो फादर का, ब्रह्मा के आचरण क्या था इसके अंदर, ब्रह्मा बाबा क्या करता था, ऐसे हमें निकालना चाहिए, वो मुझे मेरे जीवन में चाहिए। बाबा ऐसे परिस्थिति में क्या करता, उदाहरण, तो एक पार्टी लेकर, बाबा जब साकार में था, एक बहन जी पार्टी को लेकर मधुबन में आई, उसमें से छोटी सी एक कन्या थी, वो सारी रात रोती थी, दिन में रात को, उसको माँ बाप को नहीं थे, तो टीचर के साथ आई, रोती थी बहुत। तो दूसरे दिन बाबा मिला, बाबा ने पूछा, बच्ची आपकी पार्टी सब ठीक है? बाबा बाकी सब खुश है, एक बच्ची छोटी सी वो बहुत रोती है, बाबा से मिलाओ। बाबा मैं 2 दफा आपको मिलाने लेके आई, आपके पास जो ब्राह्मणी है वो अंदर आना नहीं देती, आपसे मिलना नहीं देती है, तो आप क्या करेंगे उस जगह पर? अगर उस समय पर इस परिस्थिति आप क्या करेंगे? ठीक है मैं उसको समझाता हूं, उसको समझाएंगे, कुछ बोलेंगे ना आप, उसको ठीक करना चाहेंगे ना? नहीं। बाबा ने क्या किया, बाबा ने क्या किया, बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा ने कहा बच्ची पीछे एक रास्ता है, पीछे रास्ते से लेके आओ, है ना। इसको कहा ब्रह्मा के आचरण, उसको चेंज करो, उसको मैं समझाऊं नहीं, वो उसके संस्कार है, उसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। ये ज्ञान से समझ में आना चाहिए। हम चाहते इनको हमको समझा के ठीक करना है, नहीं। ब्रह्मा ने क्या किया आचरण, ऐसे बाबा के जीवन के चाहिए, एक एक हमारे जीवन में आज जरूरी है। तो बाबा ने कहा बच्चे पीछे रास्ते से, मुरली में सुनाया, पत्थर सामने आया, पत्थर तोड़ने नहीं जाओ, हाई जंप लगाओ, नहीं लगा सकते हो तो किनारा करो। ये समझ में नहीं आता है, सुना हम बहुत दफा, हम समझते इसको ठीक करना है, ये समस्या को ठीक करना है, नहीं कर सकते हो। उनका अपना पार्ट, समस्या अपने जगह पर है, आप निवारण ढूंढो। क्या कर, बाबा ने कहा बच्चे पीछे से बाथरूम का रास्ता है, उधर से आओ। नहीं तो बाबा तो अथॉरिटी कह सकता था, मैं इसको समझाता हूं, मैं ठीक करता हूं, है ना। ऐसे आप कृष्णा की इसमें भी देख लो, कृष्ण लीला में भी देख लो, सुदामा आया, कृष्ण मेरा दोस्त से मिलने के लिए, उसको सबने रोका,
नहीं मानता था। वो कहते मेरा दोस्त, अरे ये फकीर कहाँ, भगवान का श्री कृष्ण कहाँ, राजा से मिलने जा रहा, मेरा दोस्त कहता है पहरे वाले ने उसको मारा, कितना क्या क्या किया, नहीं जाना दिया। तो ये बात कृष्ण को पहुंच गई। वो दौड़ते तो कितना पहरे वालों ने सबने रोका उसको, किसी को सबको बाजू में करके आके उसको मिला, है ना। तो इसको कहा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, तो बाबा निवारण, तो उसको रोका, कितने लोगों ने देखो नहीं जाने दिया। वो उसको पता चला, वो सीधा आके मिल गया। बाबा को पता चला, बाबा मिला, निवारण। गायन उधर भी है, यहां भी है। उसको चेंज करो, उसको ये करो नहीं। तो ये सीखना है बाबा के जीवन में। बाबा ने ऐसे ऐसे परिस्थिति पर ऐसे चीजें इकट्ठा करना पड़ता है ना। और अपने जीवन के हमको व्यवहार, संसारी, हम सन्यासी तो नहीं है, गृहस्थ में रहते, ये हमारे सामने रोज परिस्थिति है। तो इसको हम कैसे करें, तो इसको सिर्फ अटेंशन चाहिए, नोट करना पड़ता है। हाँ, उस दिन ये कहा था, ये करना चाहिए, इसलिए कहते हैं ध्यान से सुनो, ठीक है। तो तपस्या क्या करना, कि पता चला संस्कार परिवर्तन करना चाहिए। यो अग्नि में बीज डालने के बगैर वो जलेगा नहीं, लगेगा क्रोध चला गया, अगर 1 साल 1 महीने के बाद कोई परिस्थिति आई, आ जाएगा। क्योंकि वो जानते हो, बीज जमीन में धपा हुआ है, झाड़ काट दिया आपने, जैसे पानी मिल गया फिर से अंकुरित हो जाएगा। तब बाबा कहता संस्कार को जलाओ, जलाने के लिए अग्नि चाहिए। अग्नि कठिन है, ज्वाला स्वरूप योग कठिन है, कुछ नहीं करना है, आराम से, बहुत कुछ करना है, आराम से आंखें खोल के बैठना है, बैठ के अपने आप से बात करो। यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाओ। अगर मैं भाई जी को देख नहीं रहा हूं तो भाई जी को लगता है मेरे नजर इधर नहीं आएंगे, मैं इधर ही देखता हूं, इधर देख ही नहीं रहा, वो इधर उधर देखता रहेगा, फ्री बुद्धि भटकती है। तो योग में व्यर्थ विकल्प, नींद, ये वो आने का कारण क्या है, कहीं से नहीं आता है, बुद्धि है। हमने बुद्धि को काम नहीं दिया। और भारत के अंदर एक सहज तरीका है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने भी कहा मन बुद्धि को मेरे से लगाओ, व्यवस्था दिया। बच्चे मन और बुद्धि को ज्ञान के अनुसार नहीं चलाएंगे तो वो अपने संस्कार के आधार से चलेंगे जरूर, वो आपको जहां ले जाना ले जाएंगे, लेकिन आप जहां जाना चाहते हो वो नहीं जा सकेंगे। आप वो उनको जो जहां ले जाना है वहां ले जाएंगे। तो ज्ञान के आधार से मन बुद्धि को चलाओ। खाना खाते समय ज्ञान अलग है, मुरली सुनने का ज्ञान अलग है, चलने का ज्ञान अलग है, फरिश्ते जैसे चालो। योग में बैठने का ज्ञान अलग है, सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो योग में बैठ के समय कौन सा ज्ञान यूज करना है, आप और बाप, और कुछ नहीं है, 2 ही चीज। तो आत्मचिंतन करो। इसलिए यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाओ, बुद्धि जवाब देंगे, दोनों जुड़े रहेंगे। मैं कौन, पूछना, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। तो ये दोनों जुड़े रहना चाहिए, नहीं तो अगर इसको पूछा नहीं, 1 सेकंड के लिए इधर चला जाएगा। तो बुद्धि इतनी सूक्ष्म का, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, कोई पकड़ नहीं सकता है उसको। तो बाबा ने आके विधि बताया, बच्चे इन दोनों को पकड़ के रखो, ये दोनों चलना चाहिए। एक चला, एक नीचे रह गया, एक चला, मन चलता अच्छी तरह से, बुद्धि के अंदर देखा 2 मिनट के बाद किसी ने कोई विचार आ जाएगा। क्यों आया, वो बुद्धि खाली थी। तो यहां से परमधाम तक प्रश्न करते जाओ, साथ लेके जाओ उसको। रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, परमधाम में कौन है, पूछना, पता है वो बोलने दो, बुद्धि से आवाज आना चाहिए। हाँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा है, वो कौन है, वो पूछना। वो पवित्रता का सागर है। और क्या है, वो शांति का सागर है। पूछेंगे तो बुद्धि काम कर, नहीं पूछेंगे तो बुद्धि खिसक जाती है। तो उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। व्यर्थ विकल्प आने का कारण हम बुद्धि को यूज नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? सुनते हैं, लेकिन क्या अभ्यास चाहिए, करके देखना चाहिए। मेरे यहां बैठे मुझे इधर उधर की याद क्यों आई, कहां से आए हो, किस रास्ते से घुस गई, कोई सामने नहीं, क्यों आया? तो वहां बुद्धि के अंदर काम नहीं दिया हमने, प्रश्न पूछा नहीं उसको। अगर भाई जी को मैं देख ही नहीं रहा हूं,
उसका तो मेरे तक नजर नहीं जा रहा, वो जहां इधर देखेगा उधर देखेगा। और मैं किसी को देखता रहता हूं, उनको कभी इनकी नजर मेरे पर है, इधर उधर नहीं देखा, टेंशन में रहता है ना, अलर्ट रहता है। तो अपने बुद्धि पर पहरा, बुद्धि को ध्यान रखो, कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा। बहुत करना चाहिए नहीं होगा, हमारी ताकत आज आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा है ना। तो उसमें 1 सेकंड भी इधर उधर के विचार नहीं, उसको कहते लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर। वहां आपने शक्ति का एक शक्ति का चिंतन करते समय दूसरा कोई विचार नहीं आया, कनेक्शन जो जोड़ा, क्लियर जोड़ा, पूरा करंट आएगा। अगर कनेक्शन जोड़ते समय और इधर उधर के विचार आए तो करंट नहीं आ रहा है। लाइन क्लियर नहीं, लाइन योग में बैठे, यहां से परमधाम प्रश्न करते जा रहे, दूसरे कोई विचार आए, लाइन क्लियर नहीं है। तीनों चीज चाहिए। विधि सिंपल है, समझना है, समझ के करना है, करेंगे तो पाएंगे। तो ऐसे संस्कार को मिटाते हुए आप देख सकेंगे कि इन्होंने बहुत गुस्सा किया, देखना आप अपने को, मुझे कुछ फीलिंग आई, मैंने किया, मैंने नहीं किया, चुप रहा मैं, लेकिन अंदर चला। और थोड़ा दिन के बाद देखना, अभ्यास करते करते तो देखा अभी अंदर में नहीं चला, पता चला इनका स्वभाव संस्कार उनका है, हमको क्या करना है, मुझे क्या करना है, उनको शुभ सोचना है, बाबा इसका कल्याण करो, इसको शांति की शक्ति दे दो। ऐसे करते करते उस पर विजय पाएंगे। विधि चाहिए, ठीक है। कैसे तपस्या करना चाहिए, कैसे संस्कार परिवर्तन करना चाहिए, उसकी विधि चाहिए। ज्ञान सिर्फ सुना, नोट किया, हमने लिख दिया, पूछो बाहर जाते क्या सुना था, बहुत अच्छा सुना था, क्या था बताओ, फिर ढूंढना पड़ेगा। एक ही शब्द ले लो, वो गूंजता रहना चाहिए अंदर ही अंदर। नाश्ता इसको कहते याद, कि आज बाबा ने ये कहा, ये मैंने किया नहीं, ये करना चाहिए, इसका प्रयोग करके देखना है, ये कैसे करो, अपने आप से बात करते रहो, ये कैसे करो, तो प्लानिंग चलता है, ठीक है। अभी आधा घंटा योग भी करना चाहिए ना। तो ज्ञान समझ में आया, संस्कार पर एक उदाहरण बताया, संस्कार का, क्रोध का। ऐसे काम के लिए अलग है, लोभ के लिए अलग है। मोह मिटना चाहिए, अपने आप मोह नहीं जाएगा। योग करते रहो, रोज मुरली सुनते हैं, नहीं जाएगा मोह। अब उसकी अलग दवाई है। सिर एक ही शरीर है, सिर के लिए दवाई अलग है, कान के लिए अलग है, आंख के लिए अलग है। तो एक एक संस्कार के एक एक विधि चाहिए, उस विधि पूर्वक करो, उसको मिटा सकेंगे, ठीक है। समझ में आया। अभी एक का करके जाओ, एक साधे तो सब साधे। तो मुझे लगा भरूच में से 50-60% सबने हाथ नहीं उठा कि हम सभी क्रोध छोड़ के जाएंगे। मोटा भाई कहता भाई जी थोड़ा क्रोध चाहिए, नहीं तो बच्चे सिर पर बैठेंगे। हाँ, इसलिए रखता है संभाल करके। हाँ, संभाल के रखो नहीं तो बाबा को एक ऐसे बच्चे चाहिए, कुछ किया तो रिजल्ट चाहिए ना, नहीं तो टाइम वेस्ट। कुछ किया नहीं, सुना चले गए, खाली गए। कुछ देना सीखो, लेना तो जानते हैं, देना भी चाहिए, है ना। क्या देंगे, जो हमको दुख देता है, परेशान करता है, जिसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं। और वो किसी ने कहा इसलिए नहीं, समझ से, उसको कहते दिल से, दिल को समझ है, ठीक है। अभी आधा घंटा योग करे। हम सोचे थे शांति में योग करो, भाई जी कहता है कमेंट्री कराओ। चलो जैसे कहते वैसे करना पड़ेगा, नहीं तो प्रभा दीदी तो फिर पूछेंगी। हाँ, अच्छा, नहीं प्रभा दीदी को डरना पड़ता ना। ओम शांति। मैं आत्मा इस ब्रकुटी सिंहासन पर सफेद चमकता हुआ सितारा शिव बाबा, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं
मैं आपके जैसे ही संपूर्ण पवित्र बन के ही दिखाऊंगा। बाबा, जो आप चाहते हो वही होगा। आप ही तो करन करावन हार हो।